हेलो गाइस। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि आप सभी को पता है होगा और काफ़ी लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा। अभी हाल ही में एक ट्रेन दुर्घटना हुई है, जिसमें ये सुनने में आया है कि 15 से 20 लोगों की जानें गई हैं। और ये हमारा लखनऊ से मुंबई के बीच में जो स्टेशन पड़ता है जलगांव, ये वहीं की घटना है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर ये घटना हुई है। तो जिसमें ट्रेन के पहिए में ब्रेक बैंडिंग हुई है। ब्रेक बैंडिंग की वजह से उसमें चिंगारी निकलना, उसमें आग लगने जैसी संभावना होना, तो ये सारी चीज़ें हुई थी, जिसमें यात्रियों ने देखा कि वहाँ पे उन्हें लगा कि पेंट्री कार में आग लग गई है। तो उन्होंने जाके सभी यात्री को, जो ट्रेन में बैठे थे, जो उस समय सवारी कर रहे थे, उन सबको जाके उन्होंने बता दिया कि ट्रेन में कि पेंट्री कार में आग लग चुकी है। जिससे लोग पैनिक करने लग गए, घबराने लगे, एंजाइटी होने लग गई, उन्हें टेंशन होने लग गई। उन्होंने तो सबसे पहले ट्रेन की चेन खींची, और ट्रेन की चेन को खींच के ट्रेन को वहीं पे ही रोक दिया। और रोकने के बाद फिर सभी लोग इधर उधर भागने लग गए। अपोजिट, जो कि जो जहाँ पे ट्रेन खड़ी थी, उसके अपोजिट में ही एक और रेलवे ट्रैक था, एक और रेलवे लाइन थी, जहाँ पे वो लोग भागने लग गए। और उसी चक्कर में अपोजिट से एक ट्रेन आ रही थी, जो कि उन लोगों को, उन 15-20 लोगों को उस ट्रेन ने कुचल दिया। उन 15 लोगों की उस समय जान चली गई। हम और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम और आप आज उस न्यूज़ को सुन रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या बीती होगी उन लोगों के ऊपर। क्योंकि ये केवल उन 15 लोगों के बीच की बात नहीं है, ये 15 लोगों की बात नहीं है, उन 15-20 लोगों की बात नहीं है। ये आपकी और मेरी भी कहानी हो सकती है। क्योंकि जनरली एक दिन में करोड़ों लोग ट्रेनों में सवार होते हैं, लाखों लोग ट्रेनों में सवार होते हैं। और ये किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है। तो जो उन्होंने अनजाने में या किसी तरीके से, मैं मानता हूँ कि ये घटना जब होती है, या कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है जो हम शायद प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, या हम ये नहीं समझ सकते कि हाँ, ये दुर्घटना हमारे साथ हो सकती है, या हम ये नहीं समझ सकते कि आज जो हम यात्रा कर रहे हैं वो हमारी आखिरी यात्रा हो सकती है, या हमारे उस यात्रा के बीच में ऐसी अड़चनें आ सकती हैं। इसका आइडिया भी हमें नहीं होता है। लेकिन लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, तो हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या हो सकता है। सो मेरी प्रार्थना है कि जितने लोगों की जानें गई हैं, उनको, या जितने लोग भी घायल हैं, वो जल्द से जल्द ठीक हो सकें। और बाकी जितने लोग भी आज इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी फैमिली को हिम्मत दे और जीवन में वो आगे बढ़ें। एक लेसन या एक चीज़ जो हम इस घटना से सीख सकते हैं, वो ये है कि अगर आपने ध्यान से दिया होगा, तो जो लोगों ने एक गलती की, पहली बात तो वो पैनिक हुए, और पैनिक होकर वो दूसरी अपोजिट ट्रैक पे भागने लग गए। ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। ये कभी भी अगर हमारे साथ या आपके साथ कभी भी ये घटना हो, तो एक चीज़ दिमाग में याद रखिएगा कि कभी भी अपोजिट ट्रैक पे मत जाइए। क्योंकि अपोजिट ट्रैक में अगर आप गए, आप सबसे पहली बात तो अपने दिमाग को, जब भी कोई घटना होती या कोई भी घटना हो, आप सबसे पहले तो अपने आप को पैनिक होने से बचाइए। जितना भी हो सकता है अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट लाइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। और मैं मानता हूँ कि ये सब सरल नहीं होता, ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन जब इंसिडेंट होते हैं, जब चीज़ें हमारे सामने होती हैं, तो शायद उस समय हमारा दिमाग भी काम नहीं करता है। लेकिन बस अपने दिमाग में इस चीज़ को
ध्यान रख लीजिए और हो सके तो अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा भी लीजिए कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो सबसे पहले आप अपने माइंड को शांत करिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए। पैनिक होने से अपने आप को खुद को बचाइए। अगर पैनिक सिचुएशन आती है या आपको पैनिक होना भी शुरू हो गया है तो डीप ब्रीदिंग कीजिए। अपने सराउंडिंग में देखिए कि ऐसी कोई घटना हुई भी है या नहीं हुई है, या जो लोगों ने कहा है आपने केवल वो मान लिया है। आप देखिए कि हाँ ऐसी कोई घटना हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद अगर सपोज दैट ये घटना हो चुकी है तो आप उसके लिए कोई सेफ या कोई ऐसी जगह चुनिए जहाँ पे कोई अपोजिट ट्रेन दूसरे साइड से अपोजिट साइड से कोई दूसरी ट्रेन नहीं ना आ रही हो। क्योंकि आप उतर के आप रेलवे ट्रैक पर अगर आप जा रहे हो तो भी आपके बचने के चांसेस बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि रात का समय है और रात के समय में ट्रेन बहुत तेज़ चलती हैं और ये प्रेडिक्ट कर पाना या ये जान पाना कि ट्रेन कब आपके नज़दीक आ जाएगी ये आपको भी नहीं पता चलेगा। तो उन लोगों ने जो गलती की, वो अगर ये सिचुएशन हमारे या आपके साथ कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी उतरिए ट्रेन से, या कभी भी ऐसी कोई घटना होती है उतरते वक्त आप अपोजिट ट्रैक पर ना जाएं। आप कोई ऐसी सेफ साइड ढूंढिए जहाँ से आप दूसरी अपोजिट साइड पर उतर सकते हैं। और सबसे पहले तो अपने आप को पैनिक करना बंद कीजिए और सबसे पहले आप देखिए कि हाँ वो सिचुएशन कितनी बड़ी है, कैसी है, उसका एक मेज़रमेंट कीजिए। अगर वो बचने लायक है तो आप वहाँ से सीधे निकल सकते हैं। खैर मैं पहले भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये शायद यहाँ पे एक तरह से जो घटना हुई है उसको इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि जो चीज़ हमने झेली होती है, जो चीज़ें अचानक से हमारी नज़र में आती हैं, हमारे सामने आती हैं, उसके लिए थोड़ा सा सोच पाना उस समय बहुत ही मुश्किल काम होता है। और जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, ये मेरा एक तरह से मेरा सोचने का तरीका था और मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, तो मुझे लगा कि ये आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। सो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। और बाकी सबका अपना अपना एक अलग अलग एक्सपीरियंस है। मैं कभी ये नहीं कहता कि हाँ मैं बिल्कुल पूरी तरह से सही कह रहा हूँ, बट हाँ ये एक तरीका था जो कि जिससे वो अपनी जान बचा सकते थे। बट ठीक है, उन्होंने जो जैसा चुना, तो लेकिन मैं ये बताना इस वीडियो के माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से हमें एक सीख मिली है कि कभी अपोजिट ट्रेन के ट्रैक पर मत जाइए और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर रखिए। क्योंकि आपने अगर ट्रेन में सफ़र किया होगा कि दोनों तरफ गेट होती हैं, आप सेफ साइड भी चल सकते थे। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, ये जो एक सेफ्टी टिप है, ये आपके सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली तक पहुंच सके। धन्यवाद।